हाँ तो देखिए बहुपद बता रहे हैं अभी। बहुपद में आपको हम एक एक करके बताएंगे कि बहुपद का जो मूल रूप होता है ना, किस तरह से होता है। अभी देखिए, अभी मैं बताऊंगा कि रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, ठीक है। तो रेखिक बहुपद के बारे में आप देखिए, इसका जो है ना 1 नंबर में मूल रूप, रेखिक बहुपद का मूल रूप। देखिए अगर मान लीजिए ना, इसका मूल रूप जो होता है रेखिक बहुपद का होता है ax प्लस b, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है। मूल रूप क्या होगा, ax प्लस b, a नॉट इक्वल टू 0, रेखिक बहुपद का है। अगर मान लीजिए रेखिक बहुपद का आपको है ना, इसका अगर शून्यक निकालना है आपको, अगर शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माना f ऑफ x, क्योंकि x में है, f ऑफ x बराबर ax प्लस b, ठीक है ना, और ax प्लस b। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, f ऑफ x बराबर आपको मानना पड़ेगा 0 जैसे मानिएगा तो ax प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ax बराबर हो जाएगा, b को इस साइड भेजिएगा तो माइनस b होगा, और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा माइनस b बटा a हो जाएगा, x बराबर माइनस b बटा a। तो यही है आपका जो है रेखिक बहुपद का शून्यक, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं रेखिक बहुपद का क्या है, शून्यक, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है f ऑफ x बराबर ax प्लस b, रेखिक बहुपद का है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब चलिए दूसरा नंबर में है ना, रेखिक बहुपद तो बता दिए। अब चलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद पे चलिए। द्विघात बहुपद में क्या करना है आपको, देख लीजिए। इसका मूल रूप जो होता है ना, इसका मूल रूप जो है ना, मूल रूप क्या होगा, मूल रूप देखिए इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका क्या होगा, मूल रूप होगा, ठीक है। तो अब इसका शून्यक निकालिएगा आप, तो शून्यक के लिए क्या करना पड़ेगा, आप शून्यक निकालिएगा तो शून्यक के लिए आपको इसमें शून्यक का मान जो है ना, शून्यक निकालने के लिए तो माना f ऑफ x बराबर, इसको मान लीजिए क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर बराबर bx प्लस c। और जो है आप ले लीजिए f ऑफ x बराबर क्या ले लीजिए, f ऑफ x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 हो जाएगा। और आप इसका जो है इस तरह से आप निकाल सकते हैं, 0 लेकर के आप इसको क्या कीजिए, हल कर लीजिए। क्या कीजिए, आप इसको हल कर लीजिए, ओके है ना, हल कर लीजिएगा आप इसको, तो आपका शून्यक निकल जाएगा। क्लियर है। तो अब बता रहे हैं आपको तीसरा नंबर, देखिए तीसरा नंबर है ना, इसमें देखिए त्रिघात बहुपद ले लीजिए। तो त्रिघात बहुपद का आपको निकालना है, तो पहला मूल रूप निकालिए। तो मूल रूप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखिए ax³ है ना, दूसरा कलर से लिखते हैं। तो मूल रूप के लिए ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है ना a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0,
क्लियर है। और इसका अगर हल शून्यक अगर निकालना चाहते हैं, दूसरा नंबर देखिए, शून्यक अगर निकालना चाहते हैं तो शून्यक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब शून्यक निकालना चाहते हैं तो माना एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, डी और ले लिए हैं। और क्या कीजिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर आप क्या ले लीजिए, 0 ले लीजिए। तो आपको हो जाएगा यहाँ पे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, डी बराबर 0। आप इसी तरह से इसको क्या कर सकते हैं, आप हल कर सकते हैं। हल कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, मान आपका आ जाएगा, ठीक है ना। आपको बता दिए रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद आपको हम बता दिए। अब क्या करना है इसमें, आप देखिए, ये तो आपको बता दिए। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, एक टॉपिक और है, ठीक है ना, शून्यक और गुणांक में संबंध, ठीक है, बहुपद के शून्यक एवं गुणांक में संबंध। तो लिखते हैं बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध, ठीक है। ये कैसे होगा आपको बताता हूँ एक एक करके, आप ध्यान से इसको देखिएगा। तो शून्यक एवं गुणांक के बीच है ना, बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध। तो इसको कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, ठीक है ना, आपको क्या करना है तो आप जानते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप ले लीजिए, पहला लीजिए द्विघात बहुपद, ठीक है ना, पहला आप ले लीजिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद लीजिएगा तो बताइए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, तो द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है। और इसका दो मूल या अब मूल को भी आप शून्यक भी कह सकते हैं, मूल या शून्यक क्या है, आप मूल या शून्यक जो है क्या माने, अल्फा तथा बीटा है, अल्फा और बीटा है जो क्या किए, मान लिए हैं, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा है तो क्या सब होगा, ठीक है ना। तो ये मैं बताता हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए द्विघात बहुपद है एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका दो मूल या शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे देख लीजिए क्या दिया है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसका दो शून्य क्या दिया, पहला अल्फा दूसरा बीटा, ठीक है ना। तो अब देखिए ए नंबर में है ना, शून्यक के योग, तो क्या हो जाएगा, शून्यक के योगफल, शून्यक के योगफल बराबर क्या होगा, देखिए शून्यक के योगफल बराबर मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे बी है ना, तो आप इसको क्या कीजिए, माइनस लगा दीजिएगा, माइनस बी बटा ए, क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। तो अब देखिए माइनस बी क्या है, तो माइनस ले लेंगे, बी क्या है, देखिए यहाँ पे बी है एक्स का गुणांक, बी क्या है, एक्स का गुणांक, ठीक है, बटे एक्स का गुणांक बटे है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्लियर हो गया ना, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्लियर है। और आप देखिए इसको किस तरह से याद रखिएगा, है ना, इसको याद रखने का तरीका है ना। तो एक तो आपको बता दिए शून्य का योग, अब बी नंबर में देखिए शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल देखिए क्या होगा।
तो गुणनफल के लिए आप अगर निकालेंगे ना, बिल्कुल, तो आप देखिए गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा गुना बीटा बराबर क्या हो, सी बटा ए, सी बटा ए, सी बटा ए। क्लियर है? तो आप इसको कैसे लिखिएगा बच्चों, आप इसको लिखिएगा, सी देखिए कहाँ पे, सी यहाँ पे है ना, तो सी लिखना आपको अचर पद, अचर पद, अचर पद बटे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अच्छा से आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। क्लियर है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर हो गया है ना? अब देखिए, अब इसको जो है ना, तो आप इसको दो चीज बता दिए, आप इसको कैसे याद रखोगे मैं ये बता देता हूं, है ना। तो मूलों का योगफल, तो क्या लिखिएगा, मूलों का मूलों का योगफल, योगफल बराबर, ठीक है ना। देखिए ए नंबर में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या रखिएगा, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बाय ए, ये याद रखिएगा, माइनस बी बटा ए, ठीक है। तो और उसके बाद मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल आप याद रखिएगा पहला नंबर में अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। बच्चों ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो आप एक बार और समझिए इस बात को, है ना, क्या मैं बताया। देखिए मैं रेखिक बहुपद, यहाँ पे देख लीजिए, रेखिक बहुपद जो होता है इसका मूल रूप होता है, याद रखना, आपको याद रख लेना है, रेखिक बहुपद का मूल रूप ए एक्स प्लस बी, है ना, ए नॉट इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी रेखिक बहुपद का मूल रूप होता है। शून्य कैसे निकालेंगे, आप क्या कीजिएगा ना, इसको मान लीजिए एफ ऑफ एक्स, इसको क्या मान लीजिए बच्चों, एफ ऑफ एक्स, तो ए एक्स प्लस बी होगा। आप एफ ऑफ एक्स को आप 0 कर दीजिएगा, है ना, तो इसके जगह पे ये रखना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा, है ना, और b को इस साइड भेज दीजिएगा, है ना, तो ए एक्स बराबर माइनस बी होगा, एक्स बराबर ए नीचे आ जाएगा, तो माइनस बी बटा ए हो जाएगा। तो आपको देखिए, आपको रेखिक बहुपद का शून्यक अगर निकालना हो तो डायरेक्ट आप जो है ना x का मान अगर निकालना हो आप माइनस बी बटा ए कर दीजिएगा। b है ना यहाँ पे दिया हुआ, मैं एग्जांपल बताऊंगा किस तरह से निकालते हैं ना। तो b रख दीजिएगा ऊपर और a रख दीजिएगा नीचे, माइनस लगा दीजिएगा, तो क्या x बराबर माइनस बी बटा ए। और द्विघात बहुपद, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यही चीज आपको ध्यान रखना, यही में बच्चा कंफ्यूज कर जाता है ना, यही नहीं समझ में आता है, अच्छा से इसको समझ लो। द्विघात बहुपद, देखिए मूल रूप क्या होता है, आपको कोई अगर पूछे ना, अगर रेखिक बहुपद का मूल रूप पूछे तो आप बोलिएगा उसको ए एक्स प्लस बी, क्या बोलोगे, ए एक्स प्लस बी। क्लियर है? अगर पूछेगा द्विघात बहुपद का मूल रूप बोलो, तो बोलना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या बोलोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर कोई द्विघात बहुपद का मूल रूप पूछोगे ना तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है? तो अशून्यक निकालने के लिए कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। आप इसको टोटल का क्या मान लोगे, एफ ऑफ एक्स, टोटल का मान लेना एफ ऑफ एक्स बराबर इसके बराबर मान लेना एफ ऑफ एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको कर देना 0, इसको क्या कर दिए 0, और इसको 0 करके इसको आप गुणनखंड या जिस विधि से आप तोड़ लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए त्रिघात बहुपद क्या दिया है, त्रिघात बहुपद का मूल रूप अगर याद रखना है तो आप कहिएगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। याद रखो, त्रिघात बहुपद का मूल रूप अगर आपको कहोगे तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ए 0 के बराबर नहीं है। शून्य कैसे निकालेंगे, इसको मान लो एफ ऑफ एक्स बराबर इतना, इसको कर देना 0 के बराबर, तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, और इसको क्या करना, हल कर देना। क्लियर है? अब कैसे हल करते ये आगे बताऊंगा। बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध, देखो द्विघात बहुपद है ना, क्या है एफ ऑफ एक्स बराबर, देखो यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर बताओ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो और इसका दो शून्यक है ना, दो मूल या शून्यक मान लो अल्फा और बीटा दिया गया है। क्लियर है? आपको दे दिया है तो किस तरह से आप गुणियक और मूल और गुणांक में संबंध निकालोगे। क्लियर है ना? ठीक है, तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका दो मूल क्या दिया, एक मूल अल्फा दूसरा मूल क्या है, बीटा है, एक मूल अल्फा दूसरा मूल बीटा है ना। शून्य के योगफल है ना, अगर स्पष्ट कहेगा एग्जाम में कि द्विघात बहुपद का शून्य का योगफल ज्ञात करें तो आपको क्या करना है, माइनस बी बटा ए निकालना है, माइनस बी बटा ए निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटा ए। अब देखो यहाँ पे माइनस बी एक्स के साइड में बी है ना,
तो ई वाला बी सिर्फ गुणांक लिखना है आपको। कैसे गुणांक निकालते हैं बता दिए आप पीछे, है ना। तो बी इसका मान रखना है और ए रखना है ना। और ये क्या है देखो, माइनस लगा दिए एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक देखो क्या दिया, बी दिया है ना। और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए है। क्लियर हो गया, माइनस बी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा बीटा सी बटा ए, अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो इसे याद कैसे रखेंगे इसको, मूलों का योगफल पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा समझना है और माइनस बी बटा ए देना है। मूलों का गुणनफल कहेगा तो अल्फा बीटा सी बटा ए देना। आप समझ गए होंगे, आप इसको नोट्स बना लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ आपको किस तरह से करना है ना, ठीक है। आगे बता, अच्छा से इसको उतार लो बढ़िया से। तो और आगे देखते हैं, है ना। द्विघात बहुपद आपको हम बता दिए, है ना। रैखिक बहुपद भी बता दिए, द्विघात बहुपद भी बता दिए। अब आपको हम बता रहे हैं अभी द्विघात त्रिघात बहुपद के बारे में, ठीक है। आप इसको अच्छा से उतार लो, है ना। मैं इतना मिटाता हूँ, आप अच्छा से उतार करके आप इसको नोट्स बना लो, ठीक है। और आगे देखो समझो कैसे बताते हैं। देखो हम बता दिए द्विघात बहुपद के बारे में बता दिए। अब जो है अब तीसरा नंबर होगा आपको त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। त्रिघात बहुपद के बारे में अभी मैं बताऊंगा, हाँ त्रिघात बहुपद के बारे में, ठीक है। देखो त्रिघात बहुपद के बारे में आपको मैं बताता हूँ। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, है ना। देखो त्रिघात बहुपद के बारे में बताऊंगा तो पहला आपको मूल रूप चाहिए, मूल रूप, है ना। त्रिघात बहुपद का मूल रूप समझेंगे तभी ना कि आखिर किस रूप में रहेगा, है ना। तो त्रिघात बहुपद आपको हम बता दिए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सॉरी तो ये मुझे नहीं लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो त्रिघात बहुपद के बारे में मैं बता चुका हूँ, है ना। और त्रिघात बहुपद का मूल रूप, चलो इसका संबंध मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद का मूल रूप बताओ क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। अब इसका देखो, इसका मान लो, है ना, इसका मान लो कि मूल दिया है 3 गो, तो अल्फा और क्या दिया है बीटा और क्या दिया है गामा। ये टोटल क्या है मूल है। मैं लिखता हूँ माना अल्फा बीटा तथा गामा, है ना। अच्छा से इसको पढ़ना है। गामा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का मूल रूप, त्रिघात बहुपद का शून्यक है। क्या है, त्रिघात बहुपद का शून्यक है। क्लियर है, ये मान लिए, ठीक है। जब शून्यक है त्रिघात बहुपद का तो क्या होगा, पहला नंबर देखो, है ना, मूलों का योगफल। तो बताओ योगफल कैसे होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो याद रखना, अगर ऐसे पूछे ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, तो यही रहना, बी ले लेना यहाँ पे, ठीक है, बी, और यहाँ से क्या ले लेना, ए लेना, जिस तरह से द्विघात बहुपद में था, और माइनस लगा देना है। क्या लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, है ना। ये हो गया दूसरा नंबर। मूलों के युग्मों का योगफल, ठीक है। ये अगर निकालना है आपको, मूलों के युग्मों का योगफल अगर निकालना हो तो आप क्या लिखोगे, देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर आपको याद रखना है सी बटा ए, ठीक है ना। क्या याद रखोगे, सी बाय ए। तीसरा नंबर मूलों का गुणनफल, है ना, मूलों का गुणनफल अगर आपको याद रखना है तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ मुझे, अल्फा बीटा गामा। क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएगा माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए। क्या हो जाएगा, माइनस डी बाय ए। क्लियर है, आपको ये सूत्र है क्या करना है, याद रखना है। क्लियर है ना। मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होगा, ठीक है। और माइनस बी देखो बच्चों क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, बटे एक्स क्यू का गुणांक, है ना।
और मूलों को युग्मों का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा सी बट्टा ए, है ना, सी बट्टा ए, तो एक्स का गुणांक बट्टे एक्स क्यू का गुणांक, क्लियर है। और मूलों का गुणनफल होगा अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बट्टा ए, ठीक है। तो डी क्या है अचर पद, है ना, ए क्या है ए एक्स क्यू का गुणांक। तो आपको ये रिजल्ट क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। तो चलो अब आते हैं, अब इसको साइड वाले को मैं मिटाता हूँ, है ना, आप लिख लिए होंगे, आप लिख लिए होंगे। और अब इसको अच्छा से उतार लो, ठीक है, उतार लो, मैं और आगे बताता हूँ। देखो बच्चों, ये लिखने का जरूरत नहीं है, एक्स क्यू का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो और मैं बता देता हूँ इसी में, तो आपको और थोड़ा सा क्लियरिटी समझ में आएगा। तो देखो मैं बताता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा ना, है ना, तो एक बार और इसी चीज़ को मैं लिखता हूँ। देखो बच्चों, इसी चीज़ का लिखता हूँ मैं, इस तरह से लिखता हूँ त्रिघात बहुपद में, ऐसे करके, ऐसे देखा, त्रिघात बहुपद। मैं एक एक करके अच्छा से मैं बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लेंदी हो रहा है। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल बराबर, देखो बच्चों क्या होगा योगफल बराबर, अब देखो यहाँ पे लिखल है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, बराबर क्या होगा माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी क्या है बच्चों, देखो इसमें माइनस बी है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या होगा बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे क्या है दिया है ए दिया है ना, ए क्या है देखो बच्चों एक्स क्यू का गुणांक। तो ए के बारे में क्या लिखेंगे एक्स क्यू का, है ना, एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है बच्चों, अच्छा से देख लिए, इसको उतार लो, है ना। और आगे मैं बताता हूँ इसी के बारे में, अब देखो, और देखो इसका, है ना, त्रिघात बहुपद में शून्यकों के युग्मों का योगफल। बच्चों क्या लिखा है युग्मों का योगफल, क्लियर है। तो आप देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे बताओ मुझे, देखो यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। बच्चों क्या लिखा मैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे मैं बता देता हूँ। इसके लिए आप करना क्या है, देखो इसके लिए क्या होता है, अभी रिजल्ट मैं निकाला हूँ सी बटा ए, क्या होता है बच्चों सी बटा ए। अब देखो बच्चों सी क्या है, सी जो है ना एक्स का गुणांक, सी क्या है एक्स का गुणांक, क्या है ये एक्स का गुणांक बट्टे ए की जगह पे क्या है ना एक्स क्यू का गुणांक, क्लियर है बच्चे, है ना, एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है, समझ गए। और आगे देखो इसी का मैं लिख रहा हूँ, है ना, त्रिघात, जैसे एग्जाम में पूछे बना लेना, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल, बताओ बच्चे क्या होगा अल्फा बीटा गामा, बताओ बच्चों इसके जगह पे क्या लिखेंगे अल्फा बीटा गामा बराबर सी बटा ए होता है ना बच्चों, सी बटा ई तो हो गया माइनस डी बाय क्या होगा माइनस डी बाय ए, माइनस डी बटा ए। बताओ बच्चों माइनस डी क्या है ना, ये है माइनस अचर पद, माइनस डी क्या है अचर पद बट्टे ए क्या है एक्स क्यू का गुणांक, क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये तीन चीज आपको ध्यान रखना है, क्या करना है ये तीन चीज आपको ध्यान रखना है, मैंने लिख दिया आपको, है ना, ज़्यादा आपको परेशानी नहीं लेना है ना, और आपको लिख लेना है अच्छा से। तो देखो बच्चों इस पे मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको अच्छा से ध्यान रहे। अब देखो एक चीज़ और, थोड़ा क्वेश्चन कराने से पहले मैं बता देता हूँ कि किस तरह से निकाला जाता है।
जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए आपको मैं बताता हूँ, जब किसी द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा एवं बीटा दिया हो। क्या लिखे बच्चों? जब किसी द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा एवं बीटा दिया हो तो द्विघात दिया हो तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। देखो बच्चों, समझो बात को। जब किसी द्विघात बहुपद का शून्य का अल्फा एवं बीटा दिया हो तो द्विघात दिया तो कोई बात ना, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। देखो बच्चों, कैसे निकालोगे द्विघात बहुपद, मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, देखो आपको f ऑफ x बराबर आपको याद रखना है बच्चों एक्स स्क्वायर। क्या याद रखना है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या याद रखना है बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बच्चों ये सूत्र आपको याद रखनी है। क्या करनी है? इसको याद रखनी है ना। या और इसी पे आपको मैं बता देता हूं। तो f ऑफ x बराबर बच्चों होता क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। बच्चों समझ गए ना? शून्यकों का गुणनफल। तो आप इन दोनों को क्या करो, एक पैकेट में बंद कर दो, ठीक है, एक डब्बा में इसको आप सजा लो ताकि आपको याद करने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है ना। आप इसको क्या करो, अच्छा से सजा लो ताकि ये रिजल्ट याद रहे। बच्चों ये रिजल्ट आपको याद रहेगा ना, तो आपकी दिक्कत नहीं होगा। देखो बच्चों, अगर मान लो जब की द्विघात, जब इसको किसी कर लेना, ठीक है बच्चों, जब किसी, मैं बोल दिया हूँ वीडियो में, आप लिख लिए होंगे, जब किसी द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा एवं बीटा दिया हो, है ना, तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र कैसे होगा? अब बच्चों लगाइएगा, f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना बच्चों। f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्लियर है? आप इसको ध्यान से आप रखोगे याद, टोटल सूत्र सबको, है ना, और याद रखोगे तो आपको सवाल अच्छा से बनेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं आगे बताता हूँ किस तरह से होगा। बच्चों देखो, ये तो आपको टोटल चीज़ मैं बता दिया। अब मैं द्विघात बहुपद के बारे में बता दिया। अब बच्चों मैं बताता हूँ त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद के बारे में अच्छा से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो बच्चों, है ना, किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। जो दिक्कत है तुरंत पूछो। देखो जब किसी द्विघात, मैं लिखता हूँ जब किसी त्रिघात बहुपद, त्रिघात, बच्चों बहुत सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, अच्छा से ध्यान देना, नीक से नोट्स बनाना और समझने का प्रयास पूरा करना। जब किसी त्रिघात बहुपद का शून्यक, बच्चों क्या दिया है? अल्फा, है ना, बीटा एवं गामा, अल्फा बीटा एवं गामा दिया हो। समझ गए बच्चों? दिया हो तो त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र। त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र बच्चों देखो बच्चों, अगर मान लो आपको
है ना, कह देगा। जब ऐसे ही सवाल में बच्चों छपेगा, इसलिए मैं इसी फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, इसी फॉर्मेट। जब किसी द्विघात बहुपद का शून्य का अल्फा एवं बीटा दिया हो तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। ऐसे पूछेगा बच्चों क्वेश्चन, जब किसी द्विघात बहुपद का शून्य 5 एवं 4 दिया हो तो, है ना, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, इसी पे होगा। तो आपको वहाँ पे टेंशन नहीं लेना है बच्चों, आपको डायरेक्ट लिखना है f(x) बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। सर बोले थे, है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखो शून्य का ना 5 या 4 दिया है, तो अल्फा की जगह पर क्या रखोगे 5, बीटा की जगह पर क्या रखोगे 4, यहाँ भी अल्फा की जगह पर क्या रखोगे 5, बीटा की जगह पर क्या रखोगे 4। कैलकुलेशन करें आ जाएगा। अगर मान लो ऐसे नहीं दिया रहे, आपको ऐसे लिख दे, जब किसी द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल 5 दिया है तथा शून्यकों का गुणनफल 4 दिया है तो द्विघात बहुपद निकालो। तो बच्चों देखो स्पष्ट यहाँ पे यूज हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, x² माइनस शून्य का गुणनफल मान के चलो 4 दिया तो 4 लिख देना है, शून्य का गुणनफल 5 दिया है तो 5 लिख देना है और हल कर देना। आसानी से आंसर आपका आ जाएगा, कोनो तरह का दिक्कत नहीं होगा, है ना बच्चों। इसलिए मैं उसी फॉर्मेट में लिखा, उसी तरह से मैं इसको लिखता हूँ। जब किसी त्रिघात बहुपद का शून्य का अल्फा एवं बीटा एवं गामा दिया हो तो त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र, है ना। तो अब बच्चों सूत्र देखो कैसे होता है। देखो बच्चों सूत्र कैसे होगा, f ऑफ x बराबर आपको क्या करना है, आपको लिखना है x3, ठीक है, x3 माइनस लेना है, आपको लिखना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। क्या लिखोगे x², है ना। अब फिर यहाँ पे प्लस देना, है ना, कोष्ट चालू करना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं बच्चों, यहाँ पे माइनस देना, अल्फा बीटा गामा, यही आपका सूत्र, ठीक है। और देखो अगर मान लो इसे नहीं दिया रहे, अगर भाषा में दिया रहे तो f ऑफ x बराबर हो जाएगा बच्चों x³ माइनस, कोष्ट चालू करना, लिखना शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, क्योंकि शुरू में योगफल होता है बच्चों, योगफल इंटू x² प्लस, है ना, शून्यकों के युग्मों का योगफल। क्या होगा ये, शून्यकों के युग्मों का योगफल। क्या होगा बच्चों, योगफल, ठीक है। इसको कोष्ट बंद कर दीजिए और यहाँ दे दीजिए x माइनस शून्यकों का गुणनफल, इसको भी क्या कीजिए कोष्ट में बंद कर दीजिए। देखिए बच्चों, आप जिस तरह से एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, अपना सब तैयार है, जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से ये क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार है। किसी भी तरह का कमियां दिक्कत नहीं रहा आपको, है ना। आप जिस तरह से अभी एग्जाम का पैटर्न है उस तरह से मैं सबसे अच्छा चीज़ मैं बताया आपको, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, अगर एग्जामिनर भाषा को चेंज करेंगे बच्चों, तो हम भी चेंज कर दिए हैं, समझ गया ना। आपका थ्योरी भी उसी तरह से मैं बताया हूँ। अगर क्वेश्चन ऐसे, जब किसी त्रिघात बहुपद का शून्यक 5 एवं 4 एवं 3 दिया हो तो त्रिघात बहुपद निकालिए, है ना। तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 लिखना है अल्फा की जगह पे, बीटा की जगह पे 3 रखना है, गामा की जगह पे 4 रखना है। सबको कैलकुलेशन करके आप लेकर आइएगा, आपका आंसर 100% क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये दोनों तो हम बता दिए। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, यही क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1, है ना बच्चों। क्वेश्चन 1 लिखते हैं। अब लिखते हैं, किसी द्विघात बहुपद का, है ना, शून्यक 5 एवं 4 हो तो द्विघात बहुपद निकालो, द्विघात बहुपद ज्ञात करो। देखो बच्चों, एक चीज मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों, अगर मैं ये नहीं लिखता द्विघात बहुपद ज्ञात करो, मैं द्विघात
ध्यान से सुनो इधर देखो बच्चों, अगर द्विघात मैं नहीं लिखता, मैं द्विघात हटा देता, मैं डायरेक्ट लिखता बहुपद ज्ञात करो, तो बच्चों आप 2 गो मूल देख करके नहीं समझोगे कि द्विघात बहुपद है, समझोगे ना। 2 गो मूल देख करके आपको समझ लेना कि ये द्विघाते पूछा है। अगर बच्चों हम यहाँ पे 3 गो देते तो क्या समझते, त्रिघात। तो चलो कोई बात नहीं, समझ लेना है, लेकिन मैंने लिख दिया हूँ। तो देखो बच्चों इसको कैसे बनाएंगे, आराम से बनाना है। तो बताओ बच्चों, इसमें इस तरह का ये सूत्र यूज होगा ना, होगा कि नहीं होगा ना, क्योंकि द्विघात कहा है। तो आपको बच्चों क्या करना है, आपको ऐसे करना है, ऐसे गिवन है ना, अल्फा बराबर बच्चों क्या दिया है देखो, तो अल्फा बराबर 5, अब बीटा बराबर क्या दिया है बच्चों 4 दिया है ना। तो बताओ अपन सब क्या जानते हैं, फार्मूला में सूत्र में क्या जानते हैं, बोलो बच्चों। एफ ऑफ एक्स बराबर बताओ मुझे क्या होगा, स्पष्ट वहां देख लो एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। कोनो तकलीफ नहीं ना, मैं लिख दिया। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस अल्फा बीटा के जगह पे देखो बच्चों क्या है 5 4 है ना, तो 5 प्लस 4 इंटू एक्स और 5 गुना 4 लिख दिए है ना। अब इसको क्या करो, एक्स स्क्वायर लिख दो, अब 5 4 जोड़ो तो कितना हो गया 9, और 5 में 4 से गुना करो तो 5 चौका 20। बच्चों देखो जो निकालना था आ गया कि नहीं, अपन सबको आ गया ना, आ गया ना स्पष्ट, यही आपका आंसर। तो बच्चों कम मेहनत में किस तरह से आंसर तुरंत लेके आ जाते हैं, समझ में आ गया ना, है ना, कैसे तुरंत आंसर लाते हैं, है ना। अब इसको मिटाते और क्वेश्चन करवाते, बढ़िया बढ़िया, आराम से बने रहो, है ना, अच्छा से दबा के लाइक करो, आराम से चुपचाप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से टेंशन मुक्त होके अच्छा से समझाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन साथ करवाएंगे, क्वेश्चन भी कर, सिर्फ थ्योरी नहीं, क्वेश्चन भी साथ साथ पढ़ाएंगे, आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला। देखो बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना, क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं। देखो किसी द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल मान लो 4 दिया है, 5 दिया है, तथा गुणनफल 6 हो तो ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करें, क्या कहें बच्चों, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। देखो बच्चों, अब देखो, अब तो तुमको ये नीचे वाला शून्यकों का योगफल देखो बच्चों, यहाँ पे शून्यकों का योगफल देखो बच्चों यहाँ पे दिया है ना, एक बार देखो ध्यान से, शून्यकों का योगफल और गुणनफल देखो बच्चों, यहाँ पे गुणनफल शब्द का यूज हुआ है ना, तो इसका मतलब कि ऊपर वाला यूज नहीं, ये वाला यूज होगा। तो देखो अब इसको बनाते हैं सॉल्यूशन। देखो बच्चों शून्यकों का क्या शब्द दिया गया है, बताओ मुझे, शून्यकों का योगफल बताओ बच्चों क्या दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, देखो तो 5, क्या दिया है 5, तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या दिया है, अल्फा बीटा बराबर क्या, देखो बच्चों 6 दिया है, ठीक है ना। जब 6 दिया है तो बताओ मुझे क्या होगा, बताओ मुझे सूत्र इसको मैं मिटा देता हूं, अब सूत्र आपको बोलना है, ठीक है बच्चों, अब आपको सूत्र बोलना है क्या होगा, समझ गया। तो अब देखो सूत्र के लिए क्या होता है, सूत्र बताओ मुझे, है ना। तो एफ ऑफ एक्स बराबर बोलो बच्चों क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का अल्फा बराबर नहीं, चलो अल्फे बराबर, नीचे मैं लिखा था कोई बात नहीं, मैं स्पष्ट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना दिया है 5x है ना, प्लस अल्फा बीटा की जगह क्या दिया है 6। देखो बच्चों कोई टेंशन हुआ क्या, नहीं ना, यही है आंसर, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उतार लो इसको, उतारो जल्दी। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर, किसी
त्रिघात, किसी त्रिघात बहुपद, किसी त्रिघात बहुपद का शून्यक है ना 5,4 एवं 10 हो तो 5,4 एवं 10 हो तो है ना त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। त्रिघात बहुपद ज्ञात कर। देखो बच्चों किस तरह से दिया गया है, आराम से उतारो, बिंदास होके पढ़ो, आराम से उतारो, गणित आराम से उतारो, बिंदास होके पढ़ो, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, है ना। देखो बच्चों अब इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेते हैं। बताओ यहाँ पे क्या दिया गया बच्चों, बताओ मुझे एक एक करके। अल्फा की जगह क्या दिया है बच्चों, देखो एक बार ध्यान भी दो इधर, 5, बीटा की जगह पे 4 है ना, और गामा की जगह पे 10। बच्चों कहीं समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है, स्पष्ट रूप से नीक से सीखो, इसको बना लो अपना, 450 मार्क फोड़ देना है ना, ऐसा ही आता है। नीक से पढ़ोगे तो आराम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों एफ ऑफ एक्स बराबर सूत्र बताओ मुझे क्या होता है त्रिघात बहुपद का, x³ माइनस अल्फा प्लस साथ बोलो बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस, बताओ बच्चों अल्फा बीटा गामा, कोई तकलीफ नहीं ना, यही होता है सूत्र। अब देखो बच्चों इस पे मान रखेंगे एक एक करके। देखो x³ रहने दो है ना, माइनस अल्फा की जगह पे बताओ बच्चों कितना दिया, 5 है ना, अल्फा की जगह पे 5, अब बीटा की जगह पे 4, गामा की जगह पे 10 इंटू x² प्लस अल्फा की जगह पे 5 गुना बीटा की जगह पे 4 प्लस बीटा की जगह पे 4 गुना गामा की जगह पे 10 प्लस गामा की जगह पे 10 गुना अल्फा की जगह पे 5 इंटू एक्स माइनस, सबको गुना कर दो, 5 गुना 4 गुना 10, ठीक है बच्चों। अब इसको कैलकुलेशन करो तो x³ माइनस जोड़ो सबको, 10 4 14 5 19, कितना हो गया 19x² प्लस 5 चौका 20, 10 चौके 40, 20 40 60, 10 पंचे 50, 60 50 110 x माइनस 5 चौके 20 धन 200। देखो बच्चों कितना आसान में आंसर आ गया, यही है आपका आंसर, उतार लो इसको, ठीक है। अगले क्लास होगा आगे, मैं इस पे करवा दिया। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, तब जो है इस क्लास को ऑफ करेंगे और नेक्स्ट डे मिलेंगे। उतार लो बढ़िया से, कहीं तरह का दिक्कत नहीं हो रहा बच्चों, है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो अब इस पे करेंगे, ये वाला सूत्र देखो, इसका इस्तेमाल करते भाषा में। अभी तो ऊपर वाला की है बच्चों ना, सब समझो तो एक ही है दोनों, ठीक है ना, दोनों एक ही है बच्चों, समझना है लेकिन, है ना, समझ गए ना तो बस वही काफ़ी है आपके लिए। बस यही बड़ा चीज़ है ना, जो कि अगर नहीं समझोगे बढ़िया से बाद में तकलीफ देगी, है ना, तो नीक से समझना है बच्चों, जो जरूरी है मैं वही बात बता रहा हूँ। नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई अच्छा से आप कर लो, है ना। आप ये वीडियो देख लोगे ना तो आपको द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का जो दिक्कत होता है बच्चों को, वो दिक्कत आपको कभी नहीं आएगा, है ना। आप आराम से समझो, है ना, आराम से समझो, आराम से बनाओ, घर पे जाके प्रैक्टिस करो एक एक करके, है ना, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, है ना। जो दिक्कत होता है वो पूछो, डायरेक्ट पूछो, शर्माओ नहीं। देखो बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, किसी त्रिघात बहुपद का शून्यकों, त्रिघात बहुपद का शून्यकों का योगफल मान लो दिया गया है 5, कितना दिया बच्चों 5, ठीक है, कोमा युग्मों का योगफल दिया है 10 एवं गुणनफल दिया है 20, तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। त्रिघात बहुपद ज्ञात करें बच्चों। देखो कितना तरीका से मैंने सवाल लिख दिया, है ना, और आपको क्या करना है, इसको बनाना है। तो देखो कैसे बनाते हैं, आप प्रयास करो और बनाओ कैसे बनाते हैं, अच्छा से बनाना है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना।
अच्छा से बनाओ, थ्योरी देखो कैसे बनाते हैं। देखो अब किसको कैसे बनाएंगे, पहले देखो यहाँ पे पहले समझो बात को। किसी त्रिघात बहुपद का शून्यकों का योगफल क्या है बच्चों, योगफल। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया बोलो, 5। कितना दिया है, 5 लिख दिए, ठीक है। अब कहता है देखो युग्मों का योगफल। बच्चों युग्म कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि योगफल, ठीक है। योगफल किसका, शून्यकों का, शून्यकों का योगफल, योगफल हो गया इतना। अब देखो दूसरा नंबर क्या दिया है, शून्यकों के युग्मों का योगफल। योगफल बच्चों कितना दिया है बताओ मुझे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। कितना दिया है बच्चों बताओ मुझे, 10 दिया है ना। देखो वहां पे 10 दिया, देखो यहाँ पे है ना, युग्मों का योगफल कितना दिया है, 10, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बच्चों कितना दिया बताओ, अल्फा बीटा गामा बराबर बताओ मुझे कितना दिया है, 20। कितना दिया है, 20। इतना चीज तो दे दिया है आपको। जब इतना चीज दे दिया है तो बताओ आप कैसे निकालोगे, है ना। सूत्र बताओ कितना होता है त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र। देखो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा और गामा। क्लियर है। देखो बच्चों अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताओ, आंसर ही डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा बराबर कितना दिया है, 5x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा 10। कितना दिया है, 10x माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर कितना दिया, 20। देखो बच्चों यही ना आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना, यह आंसर आपका हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहीं पे मैं रखता हूँ, ठीक है। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे, है ना। आप अपना अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।